पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंगे षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 19th August 1945, पेज 116 and 17। শচীনদা, ইষ্ট ও কৃষ্টি দ্রোহী যদি কেউ হয় তাহলে তাকে ত্যাগ করায় দোষ নেই তো? सचिंदा ठाकुर जी से कहने लगे कि इष्ट और कृष्टि के द्रोही जो हैं उन्हें त्याग करने में कोई दोष तो नहीं है। सीसी ठाकुर, কেউ যদি ইষ্ট গ্রহণ করে তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে তার পিছনেও আপনি লেগে থাকতে পারেন তাকে ফেরাবার জন্য। सीसी ठाकुर इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि कोई अगर इष्ट को ग्रहण करते हैं और उसके बाद उनके प्रति विश्वासघात करते हैं, उसके पीछे भी आप लगे रह सकते हैं उसे वापस लाने के लिए। কিন্তু এত বড় অপরাধ সত্ত্বেও আপনি যদি তার সঙ্গে মাখামাখি সম্পর্ক বজায় রেখে চলেন, তাহলে বুঝতে হবে আপনার ইষ্টের প্রতি কোনো সেন্টিমেন্ট, ভাবানুকম্পিতা নেই, কিংবা সামান্য একটু যদি থাকেও তাও ওই সংসর্গে উবে যাবে। लेकिन इतने बड़े अपराध करने के बावजूद आप अगर उसके साथ संपर्क बनाए रखते हैं, उसके साथ उठ बैठते हैं, तो समझना होगा आपका इष्ट के प्रति कोई सेंटिमेंट यानी कि भावानुकंपिता नहीं है, या फिर सामान्य जो भी कुछ रह गया है वो भी उस संसर्ग में गायब हो जाएगा। আত্মরক্ষার একটা দিক আছে, আত্মরক্ষা का एक दिक है। তাছাড়া सामाजिक शासन बोलेও একটা জিনিস আছে। इसके अलावा सामाजिक शासन बोलकर भी एक चीज है। লোকে যদি জানে যে ইষ্ট খ্রিস্টির এগেনস্টে বিরুদ্ধে গেলে সমাজে পাত্তা যাবে না, সবাই ত্যাগ করবে, তাহলে ওই ভয়েও মানুষ অনেকখানি শায়েস্তা হয়। लोग अगर ये जानते हैं कि इष्ट कृष्टि के अगेंस्ट में यानी कि विरुद्ध में जाने पर समाज में उसे जगह नहीं मिलेगी, सब उसे त्याग देंगे, तो इस डर से भी मनुष्य काफी हद तक संभाल के रहते हैं। आजकल प्रतिलोम বিয়ে করেও সমাজে কতজন বেশ মর্যাদার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। आजकल प्रतिलोम विवाह करने के बावजूद समाज में कितने ही ऐसे व्यक्ति काफी मर्यादा के साथ घूम फिर रहे हैं। आगे এমনটা হবার জো ছিল না। पहले ऐसा होने का कोई उपाय नहीं था। ধর্ম, ইষ্ট, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্য যাতে বিপর্যস্ত না হয় সেদিকে খুব কড়া নজর রাখা লাগে। धर्म, इष्ट, कृष्टि और वैशिष्ट विपर्ययग्रस्त न हो, इसके लिए इस तरफ बहुत कड़ी नजर रखनी चाहिए। ইষ্ট নিষ্ঠাই হলো মানুষের সুবোধ মস্তিষ্ক কেন্দ্র, যা দিয়ে সে সৎপথে চালিত হয়। इष्ट निष्ठा ही मनुष्य के सुबोध मस्तिष्क केंद्र है, जिसके द्वारा वो सतपथ पे परिचालित होता है। সবকিছুকে বিনিয়ে চলার, ভালো হওয়ার, ভালো থাকার মূল ওখানে। हर एक चीज को समेट कर चलना, अच्छा होना और अच्छे रहने का जड़ ही वही है। এই স্পাইন মেরুদণ্ডটা ভেঙে গেলে কিছুতেই কিছু হবে না। ये स्पाइन यानी कि मेरुदंड टूट जाने पर किसी भी हाल में कुछ भी नहीं होगा। सब चेष्टा फक्का हो जावे, हर एक कोशिश नाकाम हो जाएगी। ধর্ম, ইষ্ট, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে সংহতি যাতে সুদৃঢ় হয়ে ওঠে সেদিকে সৈন্য দৃষ্টি রেখে চলতে হয়। धर्म, इष्ट, कृष्टि और वैशिष्ट के ऊपर खड़े होकर संहति ताकि सुदृढ़ हो उठे, उस तरफ स्वयं दृष्टि रख के चलना पड़ेगा। पारिपार्श्विक निंदाबाद এই সংহতিকে সাবার করার এক পরম গুরু ঠাকুর। पारस्परिक निंदा चर्चा इस संहति को खत्म करने का एक सबसे बड़ा हथियार है। এ ওর দোষের কথা কয়, সে তার দোষের কথা কয়, এবং যার যা যাদের কাছে কয় সে বা তারাও খুশি মনে শোনে, उत्साह দেয়, উপভোগ করে। ये उसके दोष के बारे में कहता है, वो इसके दोष के बारे में बात कहता है, और जिसका जो जिनके सामने कहता है वो या वे सभी खुश होकर सुनते हैं, उत्साह देते हैं, उपभोग करते हैं। এই আত্মবিশ্লেষণহীন পরনিন্দার प्रतिवाद পর্যন্ত করে না। ये आत्मविश्लेषणहीन परनिंदा के प्रतिवाद तक
वे नहीं करते हैं। এই যে অবস্থা এতে কিন্তু কেউই লাভবান হয় না। ये जो अवस्था है इसमें कोई भी लाभान्वित नहीं होता है। प्रत्येके हारिए एকক ও নিঃস্ব হয়ে দাঁড়ায়। हर कोई एक दूसरे को हराकर अकेला और নিঃস্ব হয়ে উঠता है। কিন্তু আমাদের পরস্পর প্রতি প্রত্যেককে যদি বোধ করতে না পারে যে তার পিছনে তার হয়ে লাখো মানুষ আছে, তাহলে সাহস, आत्मप्रसाद বা संघ शक्तिर अभ्युदय হয় কি করে? लेकिन हमारे पारस्परिक हर किसी का अगर ये बोध नहीं कर पाता है कि उसके पीछे उसका होकर लाखों मनुष्य है, तो साहस, आत्मप्रसाद या फिर संघ शक्ति का अभ्युदय किस तरह होगा? जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सूरजदा बहुत सुंदर भाव से और बहुत निपुण भाव से ये आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। सूरजदा को मैं सभी का तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो संक्षेप में मैं बताता हूँ। सचिंदा शशि ठाकुर जी से प्रश्न पूछ रहा है कि यदि कोई इष्ट और कृष्टि विरोधी है तो उसे त्याग देने में कोई दोष है क्या? शशि ठाकुर जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इष्ट को ग्रहण करके भी उसके प्रति विश्वासघात करे तो उसे सुधारने का कोशिश की जा सकती, लेकिन उसके साथ घनिष्ठता बनाए रखने से इष्ट निष्ठा नष्ट हो जाती है। यदि लोग ये जाने कि इष्ट कृष्टि के विरुद्ध में जाने पर समाज में मान सम्मान नहीं मिलेगा, सब लोग त्याग देंगे, तो उस डर से भी मनुष्य बहुत हद तक संभाल जाते हैं। इष्ट निष्ठा मनुष्य का मूल मानसिक नैतिक आधार है। ये उसी तरह है जैसे कि शरीर के लिए मेरुदंड। यदि ये विश्वास और निष्ठा टूट जाए तो व्यक्ति के सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। धर्मों, इष्टो, कृष्टि और विशेषता पर आधारित एकता तभी मजबूत रहती है जब लोग परनिंदा, आपसी दोषारोप और आलोचना से बचे। परनिंदा संगठन को कमजोर करती है और सबको अकेला कर देती है। अंत में ठाकुर जी कहते हैं, जब तक लोग ये ना महसूस करे कि उनके पीछे उनका अपना समुदाय खड़ा है, तब तक साहस, आत्मविश्वास और संगठन का भावना पैदा नहीं हो सकती। ये है आज का विषय वस्तु का मूल सारांश। आज हमारा बीच में उपस्थित है पनवेल से श्रद्धा श्रीमती संगीता हलगरकर माँ। संगीता माँ को आलोचना प्रसंग अनुष्ठान में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पहले आलोचना रखने के लिए पहले मैं श्रद्धेय श्री पंकज मिश्र दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखने के लिए। श्रद्धेय श्री पंकज जय गुरु। मिश्र दा। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। आपका जो टॉपिक है, यहाँ पे सचिंदा कहते हैं कि अगर कोई इष्ट और कृष्टि का द्रोही हो जाए तो उसे त्याग देने में क्या कोई दोष है? ऐसा प्रश्न जो है ठाकुर जी से पूछते हैं और ठाकुर जी उसके बारे में आदेश देते हैं कि यदि कोई इष्ट को ग्रहण करके फिर उसी के प्रति विश्वासघात करता है तो भी आप उसके पीछे लगे रह सकते हैं, उसे वापस बैकग्राउंड लाने के साउंड कुछ लिए। हो रहा है। हाँ दादा, एक मिनट है, मैं थोड़ा सा ग्राउंड में खड़ा। हाँ, यदि कोई इष्ट को ग्रहण करके फिर उसी के प्रति विश्वासघात करता है तो भी आप उसके पीछे लगे रह सकते हैं, उसे वापस लाने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको कैसे जो है कि उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, जैसे कि हम जैसे गुरु भाई है तो इष्ट क्या है? इष्ट हमारे मंगल है। किसी के मंगल के लिए, मंगल कामना करने के लिए हम उनको कैसे अपने पास जो है लाके रख सकते हैं, जोड़ के रख सकते हैं, संगठित कर। अगर वो इष्ट विरोधी हो जाए, बोलते हैं कि हम उनके विरुद्ध जा रहे हैं, तो भी उनके पास हमको जाना है, जाके उनको बताना के लिए, अच्छे रास्ते पे लाने के लिए कोशिश करना है। तो ये अगर समझो नहीं हो रहा है तो अगर बार बार हम उनके पीछे जाके बैठेंगे या उनसे हम मिलते जुलते रहेंगे तो ये संभावना है कि हम जो है कि अपना जो ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी हमारे इष्ट है, मंगल की मूर्ति है, उनके प्रति हमारी भी जो है सेंटिमेंट जो है कम पड़ जाएगा। तो इसके लिए अगर थोड़ी बहुत है भी तो वो नष्ट हो जाएगी, ऐसा ठाकुर जी बोलते हैं।
तो वो नष्ट न हो करके आत्मरक्षा भी एक पक्ष होता है। हमारा जो सेल्फ एलिवेशन है वो भी एक हमारा पक्ष होता है, और इसके अलावा सामाजिक अनुशासन का नाम भी एक चीज है। तो अगर किसी को ऐसा डर रहेगा कि मैं किसी को मानता नहीं, अपने भाई को नहीं मानता, या परिवार को नहीं मानता, या पूरे समाज को नहीं मानता, तो उनको समाज से एक डर रहेगा। वो डर के नाते जो है वो बंधे रहेंगे। अगर वो भी खत्म हो गया तो ठाकुर जी बोलते हैं कि उनसे दूरी बनाना ही अच्छा है। यदि लोग जाने की इष्ट सृष्टि के विरुद्ध जाने पर समाज में मान सम्मान नहीं मिलेगा, तब लोग त्याग देंगे। ऐसा डर से वो लोग डरे रहेंगे, तो उस डर से भी मनुष्य बहुत हद तक जो है संभल जाता है। आजकल उल्टा जो है प्रतिलोम विवाह करके भी लोग जो है कि काफी सम्मान के साथ घूमते हैं। ऐसा दिखाते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चल रहे हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, गाड़ी घोड़ा बंगला जितना भी है सब कुछ है। लेकिन प्रतिलोम विवाह का जो उत्पन्न जो होता है, जो उनके साथ जो प्रजन्म आएगा, उसका क्या होगा समाज में। क्योंकि उनकी जो विरुद्ध चलते हैं माता पिता, और जो है गुरु के अगर आदर्श से हम लोग नहीं चल रहे हैं, अगर विरुद्ध चल रहे हैं, तो वो पूरे समाज के विरुद्ध हो जाएगा। उदाहरण के लिए मैं देना चाहूंगा कि हमारा शरीर ही है। हमारा शरीर जो है, एक एक अंग जो है हमारा अगर कोऑर्डिनेशन नहीं करता है तो हम काम नहीं कर सकते। जैसे हमारा दिमाग हो गया, सर जो हमारा है वो हमारा ब्राह्मण का एक स्वरूप है, और ब्राह्मण भी बोल सकते हैं। उनको कैसे हम सही करें, तो उसके लिए हमको सही करने के लिए नाम ध्यान बहुत जरूरी है, अच्छी सोच रखना जरूरी है, लोगों का भला करना जरूरी है। अगर दिमाग खराब भी हो जाता है तो क्या हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे? तो हमारे और गुरु भाई हैं, और हमको आके डॉक्टर के पास ले जाएंगे, दवा कराएंगे, सब कुछ करेंगे। अगर हम ठीक हो जाएंगे फिर से हम काम करेंगे, ये तो सोचेंगे। क्योंकि सभी एक्शन का एक तो रिएक्शन होता ही है, अच्छे काम का अच्छा होता है, बुरे काम का बुरा होता है। तो सब लोग एक दूसरे के प्रति अगर ये सहानुभूति लेकर हम मदद करने के भाव से भी जाएंगे तो अच्छी बात है। तो अगर सब किसी का अगर दिमाग सही हो जाता है तो उनका हाथ पैर जितने भी अवयव है बॉडी के सब अच्छे ढंग से चलेंगे। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हमको अपने अंग प्रत्यंग, जो भी परिवार समाज गुरु भाई बंधु जितने भी हैं, सबको लेकर चलना है। तो हम कैसे चल पाएंगे? जब हमारा दिमाग सही रहेगा। फिर यह ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, धर्म इष्ट कृष्टि और वैशिष्ट। धर्म क्या होता है? बचना बढ़ना, यही धर्म है। इष्ट मंगल, जिस मंगल मूर्ति है जिससे छात्र से हमारा मंगल होगा। कृष्टि हमारा जो समाज हमारी संस्कृति उसको, और वैशिष्ट हमारे अंदर जो वैशिष्ट है, अगर किसी के अंदर कारपेंटर करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, कोई अच्छा वक्ता है, तो उसका वैशिष्ट है, उनकी विशेषता है। ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, कहीं धर्म इष्ट और कृष्टि स्पेशलिटी विशेषता बिखर न जाए। ये सब चीजों को ठाकुर जी यहाँ पे आदेश देते हैं कि इनको समेट के रखना है, बिखरने ना पाए। इष्ट निष्ठा ही मनुष्य का शुभ और स्वस्थ मस्तिष्क केंद्र है। यहाँ ठाकुर जी बोलते हैं कि इष्ट निष्ठा, निष्ठा प्रेम निष्ठा, हमारा आचरण सब कुछ जो कुछ भी है सब ठाकुर जी है। उसमें अगर हम व्याप्त रहेंगे, उनको लेके चलते रहेंगे, तो हमारा मस्तिष्क हमेशा अच्छा रहेगा, अच्छे सोच करेंगे, बुरी सोच नहीं आएगी। इससे हम अपना समाज का, देश का, परिवार का, सबका मंगल कर सकते हैं। और मंगल ही सबका जो है कि सब चाहते हैं मंगल हो, कौन मंगल चाहता है? कोई नहीं चाहता है। तो इसके लिए हमको मंगल के पथ पर ही चलना है, जिससे समाज से वह सही मार्ग पर चल सकता है। समाज को हमको सही मार्ग पर चलना है, सब चीजों को सही ढंग से साधने, अच्छा बनने और अच्छा बने रहने का मूल स्रोत वही है। इष्ट निष्ठा ही सबसे बड़ा स्रोत है जो कि हम कर सकते हैं। यदि यह स्पाइन मेरुदंड टूट जाए तो किसी भी तरह कुछ नहीं होगा, सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। ठाकुर जी यहाँ बहुत बड़ा आदेश दिए हैं और इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ये अगर मेरुदंड अगर टूट गया तो किसी का भला नहीं हो सकता, इसी पे पूरा समाज टिका हुआ है। और धर्म इष्ट कृष्टि और वैशिष्ट, इन्हीं पर खड़े होकर एकता को दृढ़ बनाना पड़ता है। ये बहुत बड़ा हमको सीख है कि इन सब अगर स्तंभ है, इन पे अगर हम खड़े रहेंगे तो ही हमारा जो है सुचारू रूप से हम चलेंगे, और हमारा परिवार चलेगा, हमारा देश चलेगा, समाज चलेगा। और आपसी निंदा आलोचना इस एकता को नष्ट करने वाला एक बड़ा जो है विनाशकारी तत्व है। तो निंदा जो होता है, और किसी का निंदा करना, उसके दोष को बटोर के अपने अंदर लेना है। अगर मैं किसी का निंदा कर रहा हूँ तो वह पहले हम उससे दूषित हो रहे हैं, वो उसका निंदा करेगा, वो उसका, इससे पूरा समाज बिखर जाएगा। निंदा करना, निंदा को हमको किसी चीज को छोड़ना है। अगर वो गलत है तो उनको सही मार्ग पे लाना हमारा परम कर्तव्य है। और उनकी बुराई कहता है
वो उसकी बुराई कहता है, एक दूसरे की बुराई करके हम उसी में फंसे रहते हैं और स्वयं भी खुशी खुशी सुनते हैं, उत्साह और आनंद लेते हैं। तो सामने वाला अगर आगे जा रहा है, वो बढ़ रहा है, तो लोगों को दुख होता है। अगर कोई दुखी है तो लोग उससे खुश होते हैं, यही समाज में चल रहा है। लेकिन ठाकुर जी इसका उल्टा बोल रहे हैं, नहीं, अगर कोई दुखी है तो उसके दुखी में आप दुखी हो जाओ, आप उनको संभालो। अगर वो खुश है तो उनके खुश में आप मिलिए, उनको संभालिए, आगे लेके जाइए। तो जो स्थिति है, इससे किसी का भी कोई लाभ नहीं होता है। हर व्यक्ति हर दूसरे को होकर अकेला और निरर्थक होकर खड़ा रह जाता है। तो हम किसी के खो देंगे तो क्या हमारा कुछ हो जाएगा? नहीं होने वाला, हम अकेले हो जाएंगे। और अकेला जो है टूट जाता है। देयर इज फोर्स इन यूनिटी, और एकता में ही ताकत है। हमारी 5 उंगलियां हैं, बिखरी हुई हैं, अगर हम एक साथ कर लेते तो हमारा एक मुट्ठी बन जाता है, वहीं पे एकता रहती है। तो हमको सबको लेके साथ में चलना है। लेकिन यदि हम किसी एक दूसरे को इस रूप में महसूस न कर सके कि उसके पीछे लाखों लोग खड़े हैं, तो साहस, आत्मतुष्टि, संगठन शक्ति का उदय भला कैसे होगा? ठाकुर जी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, बताइए इससे भला कैसे हो सकता है? अगर हमारे पीछे ऐसा महसूस न हो कि हमारे पीछे संगठन है, हमारे पीछे बदलापुर मंदिर है, हमारे पीछे देवघर में है, और हमारे पीछे करोड़ों करोड़ों लोग गुरु भाई है, अगर ये हमारे अंदर भावना नहीं आएगी तो इससे मंगल नहीं होगा, आत्मतुष्टि नहीं होगा, संगठन शक्ति का उदय नहीं हो सकता। ऐसा ठाकुर जी का आदेश है। इतना ही बोल के मैं बड़े को विराम करता हूँ। जय गुरु। कोई भूल त्रुटि क्षमा चाहता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय पंकज दा बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों को व्याख्या किए हैं। धर्मों, इष्टो, कृष्टि और वैशिष्टो, यही हमारा मेरुदंड है। अगर ये मेरुदंड टूट जाता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। दादा ने बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु का आलोचना किया और सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए आलोचना एकदम सही टाइम पे समाप्त की है। बहुत सुंदर आलोचना, बहुत प्रिसाइज, कंसाइज एंड टू द पॉइंट। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धा श्रीमती संगीता हालगारकर माँ को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। श्रद्धा संगीता माँ। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। बहुत सुंदर अभी जो ये प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न पूछने का उसकी कला ही कितनी सुंदर है। संचित दादा है, सचिन दादा दादा, संचित सचिन दादा, दा, हाँ सचिन सचिन दा। दादा, हाँ सचिन दादा ये प्रश्न ऐसे पूछे हैं जो प्रश्न में ही मतलब 90% वो खुद ही कन्विंस है उस क्वेश्चन को। हाँ ये ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से वो ठाकुर जी के सामने रख रहे हैं। मतलब वो ठाकुर जी को कह ही रहे हैं कि मतलब इसको हमें त्याग देना ही होगा ना, ऐसा हम करेंगे क्योंकि वो तो इतना बड़ा मतलब इष्टद्रोही बन रहे हैं, वो अपने समाज के लिए कर रहे हैं, वो तो देना ही चाहिए। वो कहीं कहीं मतलब दलीलें भी दे रहे हैं, जैसे सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए हमें उनके ऊपर, बहुत कुछ चीजें वो उसमें बता रहे हैं। और ऐसा क्यों करना चाहिए वो भी उसी क्वेश्चन के साथ ही वो बता रहे हैं, कैसा बहिष्कार करने से क्या होगा। तो हमारी मतलब वो हमें खुद के भी हम कभी कभी शक कर सकते हैं अगर हम उनको अपोज नहीं कर रहे तो, मतलब मेरी भी निष्ठा नहीं होगी। या कभी कभी ये भी दलीलें वो दे रहे हैं कि आत्मरक्षा भी तो सही होता है, आत्मरक्षा के लिए भी तो हम उनको मतलब बहिष्कार कर सकते हैं। ऐसा ये सब ये सारे पक्ष बताकर और सामाजिक नियमों नियमों की दुहाई भी दे रहे हैं। और ये करते हुए वो त्याग को इनडायरेक्टली उचित दिखाकर ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसे अगर हम बहिष्कार करेंगे तो उसे देखकर दूसरे लोगों की हिम्मत नहीं होगी ना कि आगे ऐसे ही करने की। तो ये हम एक उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, इस तरीके से भी वो बता रहे हैं। लेकिन आजकल ऐसे अक्षम्य अपराध मतलब करके भी लोग ऊंचा सर करके मतलब ऊंचा सर करके अगर समाज में जी रहे, वो बोले कि मतलब वी आर हैप्पी, और ऐसे मानो वो दिखा रहे कि हम भी तो एक आदर्श सेट कर रहे, जो उन्होंने बोला कि प्रतिलोम विवाह के बारे में। तो इन सब चीजों के लिए वो बोल रहे कि ये त्याग करना उचित ही है ना, ऐसा उसमें वो क्वेश्चन पूछ रहे ठाकुर जी को। लेकिन शिष्य ठाकुर जी की सीख क्या है, वो हमें समझा रहे हैं कि यह जो धर्म, यह जो मतलब इष्ट निष्ठता, ये बिखर ना जाए। वो बोल रहे कि ऐसे बिखर जाएगी। जो बोले कि वो जो स्वयं इष्टनिष्ठ है, जिसके पास हेल्दी माइंड है, वो बातों से हो या कृत्याकृत विवेक से चलते हैं, वह कभी भी बाहरी बातों से इन्फ्लुएंस नहीं हो जाएंगे। उनको डरने की जरूरत नहीं है। वो जो डरने की दलील दे रहे थे, वो दादा बोल रहे हैं कि कहीं हमारे जो हम ना उनके जैसा बन जाए। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि नहीं, हमारे पास हेल्दी माइंड है, हमारे कृत्याकृत विवेक है, तो हमें वो डरने की जरूरत नहीं। वो कभी भी इन चीजों से हम इन्फ्लुएंस नहीं हो जाएंगे। वो जानते हैं अच्छा बनना और अच्छा बने रहना भी जानते हैं।
उन्हें अपना सोर्स तो पता है। ठाकुर जी वही बोल रहे हैं। अगर हम व्यक्तियों को ऐसे त्याग करते जाएंगे, ऐसे अगर हम छोड़ते जाएंगे, जैसे दादा आपने बोले कि स्पाइनल कॉर्ड जो बोल रहे, अगर हम ये वो ठीक है सब जरूरी, लेकिन ऐसे हम अगर करते जाएंगे तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये सब करते जाएंगे तो फिर बचेगा क्या हमारे पास में। तो ये जो इन पर अगर मतलब वो बोले कि हमें दृढ़ बनना होगा, एकता को बढ़ाना होगा हमें, कि किस तरीके से हमें हमारी बात की तरफ तीक्ष्ण नजर रखनी होगी। ऐसे छोटे छोटे इसमें छोड़ते नहीं जाना। अगर अब शास्त्रों में भी देखा जाए तो शास्त्रों में भी इसके लिए एग्जाम्पल दिया गया है कि हाँ हम इनको छोड़ सकते हैं। उन्होंने उनके लिए अलग अलग नाम दिए हैं। लेकिन ठाकुर जी हम ये नहीं बोल रहे। ठाकुर जी बोल रहे कि इसीलिए तो ये अलग है, यूनिक क्या है इसमें कि हम सत्संगियों को भी यही सिखा रहे हैं कि हम आपसी निंदा या जो हम कर रहे हैं वो भी हमारी यूनिटी को तोड़ सकती है। मतलब ये जो विनाश के मतलब वो एक विनाश करने वाला एक तत्व है वो। ठाकुर जी कह रहे हैं कि कोई आपके सामने अगर थर्ड पर्सन के बारे में बुराई कर रहा है या तो आप सुन रहे हो तो भी आप उनको मोटिवेट कर रहे हो, आप उनको बढ़ावा दे रहे हो, खुशी खुशी उसका बुराई सुन रहे हो तो भी हम उनको इनडायरेक्टली प्रोत्साहन कर रहे हैं, या विरोध भी नहीं कर रहे हो तो भी हम प्रोत्साहन कर रहे हैं। ये करना नहीं है, ये दादा ने बहुत अच्छे से बताया। तो उसके लिए उसमें क्या हो जाएगा, नारी नीति का हम एक सुंदर वाणी भी हल्कापन वो हम में आ जाएगा। तो हम कैसे ये मतलब इन सब का हमें उन चीजों का त्याग करना है, ना कि उन व्यक्तियों का। हम ऐसे किसी का भी त्याग करते जाएंगे तो एक दिन हम अकेले रह जाएंगे। ठाकुर जी बोल रहे हैं हम संगठन कैसे करेंगे। पर कई लोग होंगे ना जो उसे अगर हम सोच रहे हैं वो एक व्यक्ति खराब है, क्या पता उस व्यक्ति के पीछे कई लोग होंगे जो उस व्यक्ति को देखकर जुड़े होंगे। हमने उस एक व्यक्ति का त्याग किया तो कई और भी जा सकते हैं उनके साथ। पहले तो सबसे पहला उनका परिवार, उनकी परिवेश भी जा सकता है। तो हमें लग रहा है कि हमने एक का त्याग किया है, लेकिन ये त्याग हमारे ये नहीं करना है। हमें ठाकुर जी तो वही क्लियरली बोल रहे हैं कि हमें वो नहीं करना है। तो हमें मतलब ठाकुर जी हर बार सॉल्यूशन के बारे में सोचने के लिए बोल रहे हैं। तो श्री ठाकुर जी कहते हैं अगर 0.001% भी अगर सुधरने का चांस है उसमें तो उन्हें वो देना होगा हमें। क्योंकि हम मतलब अगर अकेले रहेंगे तो कुछ अर्थ ही नहीं बचेगा। तो वो फिर वो कैसे करेंगे। तो बोल रहे हमें कैसे डील करना है उन लोगों के साथ, हमें धैर्य के साथ, समझदारी के साथ, और सबसे बड़ी बात है संवाद का रास्ता अपनाना होगा हमें। उस व्यक्ति के जो ये बर्ताव कर रहे हैं उनके पीछे की वजह को जानना होगा हमें। हमारे जो कम्युनिकेशन स्किल हमें बढ़ाना होगा। जैसे हमें उनके साथ फॉलो अप रखना होगा, जैसे हम उसी को तो हम डीपी वर्क कर रहे हैं। ये सब चीजें मतलब हमारे अंदर हमारा हमें चरित्र का ऐसा गठन करना होगा हमें, जो हमें देखकर वो फिर बन पाएंगे। उसमें दया भाव हमें दिखाना होगा, हमें ही खुद को पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी होगी उनके साथ। हमारा आचरण ऐसा दिखाना होगा उन्हें कि वो हम खुद धर्म के मार्ग पर हमें चलना होगा। खुद का यजन इतना स्ट्रांग होना होगा कि मतलब हम खुद को बचाकर उन्हें भी बचा पाएंगे तभी। जैसे ही मतलब डॉक्टर कोई है जो पेशेंट को अगर वो ट्रीट करते हैं, उनकी बीमारी को ट्रीट कर, कितना भी डेडली डिसीज होने दो उस व्यक्ति को वो डॉक्टर ट्रीट करते हैं, खुद का इम्यून सिस्टम बढ़ाते हैं, वो खुद वैक्सीनेटेड होते हैं, तो दूसरों को वो बचाव कर पाएंगे। वो ऐसे एक दूसरे मतलब वो छोड़ नहीं देते उन्हें। तो उसके वो खुद को इम्यून बढ़ाना मतलब हमें नाम ध्यान करना है, हमें अच्छे से रहना है। वो करके हमारा कम्युनिकेशन स्किल ही हमें बढ़ाना होगा। अगर मैं खुद अगर मेरा अगर यजन अच्छा है तो मैं याजन अपना निखर कर आ जाएगा। दूसरों को हम तो मतलब जो वो बता रहे अभी समझे कि एग्जांपल दोगे अभी केस में, अगर मुझे कल तक मेरा इस आलोचना में मेरा नाम है, मुझे पता है मैं रेडी होके आई हूँ, और अगर आप यहाँ पे नाम नहीं लेते और किसी थर्ड पर्सन को दे देते ये बात और वो आलोचना कर देते, और दूसरा कोई इसे लिंक का व्यक्ति मुझे कॉल करके बोलता अरे आप करते तो अच्छा होता, आपकी जगह उन्होंने किया तो वो उतना मुझे अच्छा नहीं लगा, आप ही अच्छे होते, तब ये तो प्रॉब्लम हो गया। लेकिन वो हम भी आहत होते, हमें यहाँ पे कैसे डील करना है उस सिचुएशन को। हर कोई आपके सामने आके बताएगा, तो हमें कैसे करना है कि हमें वहां पे ये सोचना होगा कि मतलब ठाकुर जी की इच्छा ही तो मंगल है। मेरे ठाकुर जी की मर्जी के बिना एक भी पत्ता नहीं हिल सकता। ये जब मैं बोल सकती हूँ या हम बोल पाते हैं तो हम आहत भी नहीं होंगे, और सामने वाला व्यक्ति भी सचेत हो जाएगा। तो हम और ये कुछ कोई भी रीजन हो सकता है ना, तो सॉल्यूशन के बारे में सोचना है कि ठाकुर जी की मर्जी होगी, उनको सुनना है, इसीलिए उनको ही चांस मिला है। आजकल तो छोटे छोटे चीजों से दूर हो रहे लोग, मुझे गाने का मौका नहीं मिल रहा है, मुझे ये नहीं मौका मिल रहा है, तो वो ठाकुर जी को ही छोड़ दे रहे हैं। तो वो भी तो ये सब कर रहे हैं। तो वो कुछ भी हो, लेकिन हमें खुद के अगर जब जागृत करेंगे, हम ठाकुर जी ही चाहते हैं ये ऐसा हम करेंगे, तो हमारा यजन इतना निखर जाएगा, हमारा चरित्र गठन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि हम उन लोगों को सोल्यूशन के बारे में सोचते जाएंगे और उनको पकड़ते रहेंगे। हम त्याग करने नहीं जाएंगे कि ठाकुर जी कहते हैं कि मैं मनुष्य के लिए साम्राज्य भी छोड़ सकता हूँ।
तो हम अगर ऐसे कैसे इनको त्याग करेंगे, क्योंकि ठाकुर जी तो वही बोल रहे मनुष्य मेरे पास लेके आओ। तो वो बोल रहे कि उनके आहत किए बिना मैं उनकी द्वेष मतलब उनका द्वेष किए बिना, उनकी भावनाओं को ये किए बिना हम अगर हमारा अगर व्यवहार इतना अच्छा हो तो उनके अंदर हमारा व्यवहार देखकर उनकी भावना उनके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। तो हमारा बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। हम ये कारण देके छिप नहीं सकते कि उनकी वजह से मैं भी ठाकुर जी को ना छोड़ दूं, मेरे अंदर भी उनकी वजह से ना आ जाए। मैं इतना वीक नहीं हूँ, इसीलिए तो हम यजन इतना स्ट्रांग करना है ना, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे वो। तो गलत सलत अगर कोई मेरे साथ बता रहे हैं, हमारे कान भी कोई भर रहा है, तभी भी हमें वहां पर बोलना है कि मेरे ठाकुर जी अंतर्यामी है ना, मेरे मन को ही पहले हमें बताना है, ताकि मैं वो गलत मिस वो ले नहीं पाऊं। ऐसे करते जाएंगे तो हम में ही अगर सत्संग में ये प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हम आगे लोगों को और कैसे लेके आ पाएंगे। लोग आगे आने वाले हमें देख के ही आएंगे। हमारा बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें यूनिटी दिखानी होगी, यूनिटी ही ये है। तो ये सोच है जो हमें सतर्क रहना होगा। हर समय मेरे ठाकुर देख रहे हैं, ये हम देखेंगे। तो ये जो बीच वाला जो पैसेज में जो बोले ना, कोई आकर हमें कर रहा है, तो वो थर्ड पर्सन कर रहा है, बुराई कर रहा है, वहां पे हमें कैसे डील करना है, नहीं आ रहा है हमें कैसे डील करना है। लेकिन बस हम इतना तो बोल सकते हैं कि सामने वाला वहीं पे चुप हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम वो आपके सामने बोलेंगे भी नहीं। ठाकुर जी देख रहे हैं, वो अंतर्यामी है। तो फिर वो तो है ना, तो हम तो इतना करेंगे तो हमें हमारे तभी तो हम आत्मरक्षा कर पाएंगे। कई शास्त्रों में अगर बोला है कि धर्म द्रोही हो गए तो उनको त्यागना उचित है, जैसे शास्त्र में बोला है, तो उसको उन्होंने नाम दिया है धर्म संरक्षण के लिए हमने किया है। श्री श्री ठाकुर जी सभी जीवों को समान देखना सिखाते हैं। हमें द्वेष नहीं रखना है, ठाकुर जी हमें बोल रहे प्रेम रखना है। तो और मतलब शास्त्र इसे बोलते हुए भी ठाकुर जी अभी आए हैं तो उच्च नीतियां लेके आए हैं, तो हर इसमें चेंजेस करते हैं। ठाकुर जी बोल रहे कि हमें अकेले में जाके कहीं तपस्या नहीं करनी, हमें इनमें लेके ही इनको सबको चलना है। तो मतलब हमें इसी को ठाकुर जी बोले प्रेम रखेंगे तो हम सच्चा भक्त बन पाएंगे। और द्रोही के प्रति भी हमें द्वेष नहीं रखना चाहिए, बल्कि सुधार की अपेक्षा रखनी होगी। हम नहीं कर पा रहे सुधारना, तो उनकी मंगल की प्रार्थना हम ठाकुर के पास कर सकते हैं। हमें कर्तव्य जो उसमें और क्षमा जो है, ये हमें उसमें संतुलन करना पड़ेगा। तो हमारा निर्णय लेने का क्षमता भी अच्छे से हो जाएगा। अगर हम ये 5 नीति फॉलो कर रहे हैं तो हम इतना स्ट्रांग हो जाएंगे कि हम दूसरों को भी हम कर पाएंगे। तो इस चीज में अगर मैं देख रही हूँ कि संत ज्ञानेश्वर माऊली भी कहते हैं कि ज्याचे मन त्याचे स्वरूप, त्याचे कर्म त्यांचे धर्म, निंद्याचे निंदन करू नये, बुद्धीचा बंधन करू नये। द्रोह या पाप को देखते ही हमें निंदा भरे मन से नहीं, बल्कि समझ और धैर्य से देखना चाहिए। यदि कोई अपने आदर्शों से भटक गया है तो उसे त्यागने से पहले उसके भीतर की बुद्धि को जागृत करना होगा, उसे अवसर देना चाहिए तुरंत। लेकिन उसमें हमें कटुता नहीं देखनी है। यहाँ पर भी उन्होंने यही बोला था, द्रोही को त्यागना नहीं है, बल्कि मतलब हमें उसके अंदर की शुद्धता को देखनी है। तो हमारा परसेप्शन अलग होना चाहिए। मैं कितना अच्छे से परसीव कर पा रहा हूँ चीजों को, वो हमें देखना होगा। जैसे अगर हम रामायण में उदाहरण दिए तो विभीषण को बोले गए थे, जो उन्होंने तो त्याग दिखाया था, उन्होंने त्याग किया था, उसको नाम दिया गया था कि मतलब कि धर्मस्य ग्लानिर्भवति। जैसे बोले कि धर्म का नाश हो रहा है तो धर्म की रक्षा हेतु उन्होंने त्याग किया है दोषी का, ऐसा उन्होंने वहां पे समर्थन दिया था। लेकिन श्री श्री ठाकुर जी हमें कहते हैं कि मानुष अपना है ना, एक मानुष के लिए मैं बार बार ठाकुर जी वो वाणी पढ़ी कि मैं पूरा साम्राज्य त्याग सकता हूँ, तो फिर एक व्यक्ति को कैसे त्याग करूंगा। वहीं पे वो अगर ठाकुर जी की इसमें देखेंगे तो कुंभकर्ण में भी कैसे किया था, उन्होंने रावण का त्याग नहीं किया था। तो उस वर्ड के लिए उस त्याग उस चीज के लिए एक वर्ड आया था, धर्म परायणता। वो बड़े धर्म परायण थे। तो ऐसे हम तो उतने बड़े बड़े नहीं है, ना ही हम उस युग में है, हम कलयुग में है। हर पल में हम खुद ही मतलब विवेक हमारा खुद ही दो जो मतलब दो पल में हम चेंज हो रहा है। हमारा अगर ट्रस्ट हो या कोई भी चीज हो, तो मैं ठीक ठाक से रखूं तो मुझे ग्रुप में ही रहना होगा, संगठन में रहना होगा। मैं कल को मेरा भी बुद्धि भ्रष्ट हो सकता है, मेरे साथ जो रहे हैं मेरे फैमिली में वो कल को मुझे भी रास्ते पे ला सकते हैं। तो वो अलग अलग चीजें। लेकिन कभी कभी जो शास्त्र में कह रहे थे कहीं दंड देने के लिए बोले थे, जैसे अगर शिशुपाल का हम सबको कथा पता है, वहां पर उन्होंने उसके जो भी द्रोह था या जो भी धर्म के लिए उन्होंने हानि कर रहे उनके लिए दंड दिया गया था। दुर्योधन के लिए उन्होंने लड़ाई में पराजित करके उनको भी दंड दिया गया था। लेकिन ठाकुर जी हमें दंड की भी भावना नहीं बता रहे, हम बहुत आगे आ चुके हैं। ठाकुर जी हमें बोल रहे तुम्हें इतना इतना तुम्हारा चरित्र को ऐसा गठन करो कि तुम्हारा देख के लाखों लाखों बन पाएंगे। हम ये जो ब्लेम करना छोड़ देना चाहिए। हम छोटी छोटी चीजों के लिए ब्लेम कर रहे हैं, मतलब या फिर हम रूठ रहे या फिर हम आहत हो रहे, मतलब हम खुद पर डाउट कर रहे हैं, खुद के ठाकुर जी की जो वाणी है उनके ऊपर डाउट कर रहे हैं।
तो वाणी की तो मेरा अगर अच्छा सा विवेक जागृत होगा, मैं अच्छे से स्ट्रांग बनना होगा, ये जन इतना स्ट्रांग करना है क्योंकि मुझे इन सब को लेकर चलना है। मतलब मतलब ये बहुत संतों ने अभी जो संत आ रहे हैं वो सब संतों ने यही बताया है, लेकिन शास्त्र वो बोल रहे, लेकिन आगे संत आकर बोल रहे कि त्यागना नहीं है। तो हमारे ठाकुर जी तो स्वयं पुरुषोत्तम है, वो हमें बोल रहे कि हमें त्यागना नहीं है। तो उसके लिए सोल्यूशन ढूंढेंगे, बहुत सारे सोल्यूशन है, और सोल्यूशन हमारे सत्यानुसार ग्रंथ है, वाणियां है, ये पढ़ना है। कहीं कहीं हमें दोगला जिंदगी जीना नहीं है, हम दो इससे जी रहे हैं। कभी कभी हम बोलते हैं, जैसे शास्त्रों में बोला गया कि आईने में देखो, तुम्हारा इसमें आईने में देखो। ठाकुर जी एक कदम आगे आए हैं उस बात के लिए भी। ठाकुर जी ये भी बोल रहे हैं कि साइंटिफिक व्यू देखो, आईने में भी कभी धूल चढ़ सकती है। आपको लग रहा है मैं जो देख रहा हूँ, क्योंकि हमें हमारे अवगुण नहीं दिखते ना, तो वो बोल रहे कि उसमें भी धूल चढ़ सकती है। या फिर साइंटिफिक व्यू से ठाकुर जी बोलते हैं वहां पर कि वहां पे भी राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट दिखा जाता है। उसका जो होता है ना, जो आईने में दिख रहा है वो भी सही नहीं होता है, वो भी थोड़ा लेफ्ट का राइट राइट का लेफ्ट दिखाता है। पानी में देख रहे हो अपना प्रतिबिंब, वो भी अपवर्ड डाउन होता है। तो ठाकुर जी बोल रहे खुद के अंदर देखो, खुद के अंदर। मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर पा रहे, तो हम उनके लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं दादा, मुझे समय के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे अगर समय मैंने आगे गया है तो। मैं आप यहाँ सभी लोग ज्ञानी गुणी हैं, मैं बस मेरे शब्द कुछ रखा, कुछ गलती हो तो क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। श्रद्धेय संगीता माँ पहली बार इस आलोचना प्रसंग में बोले और बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना किया, व्याख्या किया, उदाहरण देके और पौराणिक कहानी बता के बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना किए है। और माँ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ इस बात के लिए। अभी कुछ समय बचे है तो कोई दादा माँ आलोचना करना चाहेंगे इस विषय का ऊपर? एक उदाहरण मेरा मन में आ रहा है, मैं बताऊं? हाँ बताइए दादा। यहाँ पर जो 3 पॉइंट है आज का आलोचना, अभी पंकज दा बहुत सुंदर भाव से आलोचना किए और संगीता माँ उसको आगे लेके गए। बट आज का विषय वस्तु का जिस्ट आपका देखोगे, 2 चीज इसमें थिनर लाइन है जो एक्चुअली हमारा दैनंदिन जीवन में हम खुद गलत काम कर बसते हैं। इसका ठाकुर जी उसको क्लैरिफाई किए। जो सचिन दा पूछे जे कोई व्यक्ति इष्टकृष्टि द्रोही हो तो उसको हम क्या त्याग देना हमारा कोई दोष नहीं रहेगा? ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सबको उद्वेलित करता है। और ठाकुर जी जो बोले हैं उसको इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। हम बातें करते करते जाजन हम करते करते ठाकुर जी का जो बातें को हम इग्नोर करना नहीं चाहिए। मेरा वो पॉइंट में अभी पढ़ के बार बार पढ़ रहा था जो ठाकुर जी क्या बोलना चाह रहे हैं। जिस श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जो कोई इष्ट द्रोही है, शायद 2003 का बात है, एक व्यक्ति का देवघर में ऐसा डिस्कशन होते होते वो आचार्य पूज्यपाद दादा के नाम पे कुछ ऐसा कुछ अघटन बोला, जो बातें बोले जो माने सहे करने का योग्य नहीं है वो लोग व्यक्ति। तो उसको समझाते वो व्यक्ति उसको उठा के 2 हाथ में लेके लाला में फेंक दिया था। तो ये बातें जब उस वहां पर गया, डिस्कशन हुआ, वो व्यक्ति भी आया, तो पूज्यपाद दादा पूछ रहे जो इतना क्रोध ठीक नहीं है। तो फिर ये बातें वो उल्टा पूछने लगा पूज्यपाद दादा को, जो ये चीज में ईश्वर के नाम पे ऐसे ऐसे बोलेंगे तो आप क्या करते हैं? तो फिर वो संवेदनशील होकर मौन हो गए, क्योंकि उसके अंदर इतना शक्ति है जो ईश्वर के नाम पे इतना खराब शब्द बोले, जो समझाने के साम दाम दंड भेद, वो दंड देने का बुद्धि भी जागा वहां के अंदर। तो श्री ठाकुर जी इधर बोल रहे हैं जो कोई इष्ट को विरोध करता है, निंदा करता है, विश्वासघात करता है। विश्वासघात का अर्थ पता समझ रहे हैं? हत्या करने की प्रयास करता है तो क्या करोगे? खाने में विष दे रहा है जिसमें तुम्हारा प्रिय परम का जान भी जा सकता है। ये हुआ है ठाकुर जी के साथ। तो ये घटना भी मेरा सामने 1-2 बार जतिन बसुदा बोले थे, जो वो क्षेत्र में तुम क्या करोगे? हम तब बहुत कम एज के थे, मैं 99 का बात कर रहा हूँ। उस टाइम में जस्ट दीक्षा हुआ था, हम लोग दिन रात उसमें काम करते थे।
तो इष्ट विरोधी जो लोग होते हैं, श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर सख्त भाव से बोल रहे हैं, जो ठाकुर जी के प्रति विश्वासघात करता है, इष्ट के प्रति विश्वासघात करता है, कृष्टि परंपरा को नहीं मानता है, जो मैं कल बोल रहा था, जो कृष्टि भंग कर देता है, मतलब प्रतिलोम मैरिज करता है, जितना भी समझाने के बाद वो प्रतिलोम जिद पकड़ के बैठा रहता है, जब मैं मैरिज करूंगा ही करूंगा, नहीं तो पिता माता को त्याग कर देता हूँ। मुंबई में अभी एक केस हुआ, पिता माता बोले तो वो घर जाके दूसरा घर पे रुका, वो शादी किया जिद्दी में। उनका माँ मेरे पास रो रहे थे, इस बार पालावा सत्संग में आए थे और मेरे साथ बात नहीं किए, बोले तुम मुझे मेरे लिए कुछ किए नहीं, मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूंगा। जो कृष्ण ये सब जो लोग ऐसा करते हैं, श्री ठाकुर जी बोलते हैं क्या करोगे ना, वो इष्ट को पकड़ता है, कंडीशन दिए हैं, इष्ट को पकड़ के मतलब दीक्षा लिया है तो उसके पीछे आप लगे रह सकते हो। ये वर्ड को आप थोड़ा पढ़िए, क्या बोल रहे हैं ठाकुर जी, हम जनरल नहीं कर सकते, कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं। किसके लिए कर सकते हो ना, वापस लाने के लिए। नहीं ला पा रहे हो तो छोड़ दो, आपके पास शक्ति नहीं है तो, नहीं तो आप वो चंगुल में फंस के आप भी इष्ट विरोधी हो जाओगे। सेकेंड लाइन में बोल रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा अपराध करने के बावजूद भी यदि आप उसमें घनिष्ठ संबंध माखा माखी करके रहते हो, हंसते हो, दांत दिखाते हो, मिलते हो, ज्यादा जैसे नॉर्मल लोग के साथ बिहेव करते हो वैसे करते हो, घनिष्ठ संबंध बनाते हो, तो समझा जाएगा इष्ट के प्रति सेंटिमेंट व भावानुकंपता आपका नहीं है, उसका नहीं बोल रहे हैं ठाकुर जी, उसका तो है ही नहीं, बट आप ही का नहीं है ठाकुर जी बोल रहे हैं। तो इसको डीकोडिंग करना चाहिए, ऐसे सहज भाव से छोड़ देना नहीं चाहिए ठाकुर जी की बातें को। तो यदि थोड़ा बहुत भी वो ऐसे संग से समाप्त हो जाए, तो 3 बंधु थे 2023 मुंबई शहर, एक व्यक्ति ठाकुर जी के साथ मेरे साथ डिस्कशन किया, उसका ईगो को हर्ट हुआ, वो सत्संग में आया नहीं। एक कार्यक्रम उसको दिया गया था, वो कार्यक्रम उसके ऊपर इतना जिम्मेदारी था, हो सकता है एक छोटा कोई उत्सव बंद हो जाए, वो निर्भूत रहा, निर्भूत वहीं पे नहीं रहा, 2 व्यक्ति को इतना उस्काया कि वो 2 व्यक्ति भी नहीं आए। मेरा बेटा तब रात को 1 बजे फीवर आया और मैं मेरा बेटा को लेके, वो टेम्परेचर था, उसको लेके चला, बोले तो चल। रात को 1 बजे हम गए, रात को 2 बजे तक प्लानिंग करके काम फाम करके वो व्यक्ति का सब्स्टिट्यूट निकाल के हम आ गए। 2 व्यक्ति, अभी वो व्यक्ति सिंगापुर में है, एक व्यक्ति जो काम में मुझे सहायता किया था, और 2 व्यक्ति यही मुंबई में है। क्यों बोल रहा हूँ, वो 2 व्यक्ति सहयोग नहीं किए, असहयोग किए, विश्वासघातकता किए ठाकुर जी के साथ, उनको पता नहीं चला जब मैं ठाकुर जी के साथ विश्वासघातकता किया हूँ। ठाकुर जी का दायित्व लिए और रात को 12 बजे छोड़ दिए, सुबह सत्संग है। आप सोच पा रहे हो? तो ये बातें मुझे नेक्स्ट डे जब वो सब समापन हो गया, वो व्यक्ति आके मेरे हाथ मुझे पकड़ के क्षमा मांगे, ये गलत कर दिया मैं। ये कहां से होता है? आपका इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप ठाकुर जी का विरुद्ध में हो, नहीं तो ठाकुर जी का सपक्ष में हो, 2 से मिडिल में नहीं रह सकते हो आप, मिडिल में आप नहीं रह सकते हो। ठाकुर जी बोलते हैं ये सब काम जो करता है तो उसको आप मुख्य रास्ते में लाने के लिए प्रयास कर सकते हो, सब्जेक्ट टू लाने के लिए नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो। आपको स्विमिंग नहीं आ रहा है, अब भावोकंपित हो के कोई डूबते जा रहा है और आप जंप कर दिए पानी में, अब उससे तो मरेगा, और वो जो थोड़ा सा हल्कापन होके और 10 मिनट जीने था और आप उसको ओवर वेट करके डुबा दिए। ठाकुर जी यहाँ पर छोड़ रहे हैं, इसलिए ये बातें को इतना सहज भाव नहीं लेना चाहिए। मेरा कितना शक्ति है, जो एक बार ये पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव को भयंकर रूप से गाली किया, यहीं पे कासारिया से एक गुरु भाई, बहुत पुराना गुरु भाई, 50 साल पुराना गुरु भाई, इतना अशब्द भाषा किया उनके आगे, तो सहने का ये नहीं है। फिर भी आया, मेडिटेशन में बैठा, मेरा पावर को मैं देखा कितना मैं कर सकता हूँ, सोचा मिलूंगा नहीं, बात नहीं करूंगा उससे,
बट फिर इसके बाद मेरा कैपेसिटी को बढ़ाया, स्ट्रेंथन को बढ़ाया। जे नहीं, आज मैं जैसे बाहर नदी के किनारे में रह के मैं खींचूंगा, वो आएगा। उसी अवस्था में आपको सुदृढ़ करना चाहिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे जाकर नॉर्मल मैन जैसे मिल जाओगे, इसका मतलब तुम्हारा अंदर कोई भी प्रेम नहीं है सीसी ठाकुर जी के प्रति। ये सीसी ठाकुर जी बता रहे। मैं एक दे दादा वरिष्ठ ऋतिक दादा को इन्फॉर्म किया जैसे ऐसे हो रहा है, वो व्यक्ति ऐसे ऐसे कर रहा है, ठाकुर जी के विरुद्ध में जा रहा है। यही परिवेश में, लोकल परिवेश में मैं देखा हूं। इवन सीसी ठाकुर जी का फोटो को भी फेंक दिए लोग, अभी भी है मेरे सामने, यही परिवेश में। तो उन लोगों के साथ आप कैसे व्यवहार करोगे? क्या मिलजुल के बात करोगे? कोई सेंटिमेंट नहीं रहता, सीसी ठाकुर जी बोलते हैं, एकदम नहीं। हमारा यही सीसी ठाकुर जी बोलते थे। जे यहाँ पर एक चीज हाईलाइट की है, सीसी ठाकुर जी बोलते हैं जे इसके लिए इष्ट कृष्टि विरोध कोई करता था समाज में, उसका एक सोशल फियर था, उसको आग पानी बाछन किया जाता था। ज्यादा दिन नहीं है, आप जो लोग 70 में 60 में जन्म लिए हैं उनको पता है गांव में क्या होता था। एकदम कोई विरोध में जाता था, प्रतिलोम विवाह करता था, समाज का नियम को तोड़ देता था, तो उसको एग्रीकल्चर लैंड जाने नहीं देते थे। उसको एक कॉमन पानी पॉइंट था। अभी तो सबका घर पे सप्लाई हो गया, कौन किसी को मानेगा। तब पानी के लिए एक कॉमन पॉइंट में पीने का पानी मिलता था, जिसको बोरवेल बोलते थे कि कुआं बोलते थे। वहीं से लाके पानी पीता था। किसी का सक्षम नहीं था खुद का घर पे कुआं खोदने के लिए पहला जमाने में, तो वो सब बाछन किया जाता था और डर रहता था। सीसी ठाकुर जी वही बोल रहे हैं, जो प्रतिलोम विवाह जो मैं कल बोला था, जो इष्ट कृष्टि का विरोध, मतलब कोई बोल रहा था। यहाँ पर एक माँ है पालावा में, जो प्रतिलोम विवाह जो व्यक्ति किया उसी को भी प्रोत्साहन दिए। जो माँ मेरे पास रो रहे थे उसको इतना प्रोत्साहन दिए, वो शादी किया प्रतिलोम विवाह। लड़की है क्षत्रिय, लड़का है शूद्र का, पूरा लोअर का कास्ट में, जो चमड़ा वगैरह ये करते हैं। वो व्यक्ति उसको इतना उस्काया विवाह करने के लिए। दोनों गुरु भाई है, जो शादी कर रहा है वो गुरु भाई है, जो उसका रहा है वो भी गुरु भाई है। और ज्ञान आप देखोगे, ज्ञान में आपको दबा देगा पूरा, इतना बातें करेगा। तो कर रहा है क्या वो? ठाकुर जी का काम कर रहा है, कृष्टि ऐतिह्य का विरोध में कर रहा है, ठाकुर जी के अगेंस्ट में जा रहा है। प्रतिलोम को समर्थन करके विवाह करवाया, हम रोकने के लिए प्रयास किए, वो उसका है। उसको मेरे साथ लड़े, उनका घर पे जब गया, बोला तुम्हारा बेटा बेटी को तुम ऐसा करोगे? 100% वो करेगा नहीं, सतर्क रहेगा। बट दूसरे के लिए यही सीसी ठाकुर जी बोल रहे हैं। यदि आजकल प्रतिलोम विवाह करके भी लोग बहुत सम्मान के साथ घूम रहे। मेरा बड़े पापा जो थे बोलते, प्रतिलोम विवाह जो करता था, हम उनके साथ ना पूरा परिवार गांव वाले बातचीत नहीं करते थे। उसको अच्छी तो माना जाता था। उनका संतान को कोई विवाह नहीं करते थे। बट तब क्या होता था, नॉन केस था, घटक था, सब लोग को पता था ये व्यक्ति ये किया है। आजकल फ्लैट सिस्टम है, शहरीकरण है, किसी को पता नहीं चलता है उसका क्या वो काम किया है। बट गांव में अभी भी मैं जाता हूँ, वो सब व्यवस्था है, इसलिए व्यवस्थित है। सीसी ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, जे एक 20 सेकंड में खत्म करूंगा, 55 हो चुका है। जे आपसी निंदा प्रवृत्ति संघ संगति को नष्ट करने वाला एक महान दुराचार है। संघ संगति मतलब जो मैं सत्संग का आश्रय ग्रहण कर रहा हूँ, संघ को नष्ट नहीं करूंगा, एकत्रित करूंगा, इंटीग्रेटेड फॉर्म में रखूंगा। ये सब जो सेकेंड वाला पार्ट है, मैं अभी आलोचना नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम परमिट नहीं कर रहा है। इतना बोल के मेरा बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। सदर शशिदा एक एक लाइन का अर्थ निकाला है, और ये बहुत गंभीर विषय है। ये भी हम लोग को सबको सूचित किया है, और इसको एकदम सहज भाव से नहीं लेना चाहिए। यही चीज दादा मैसेज दे रहे थे। बहुत सुंदर आलोचना रखे सदर शशिदा, और वैल्यू एडिशन भी किए हैं। तो आज का आलोचना प्रसंग समय समाप्त हो चुका है, और सभी दादा माँ को आनंदित जय गुरु। सभी वीडियो ऑन करके एक दूसरे को जय गुरु बोलिए। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा।
सभी दादा माँ को जय गुरु। दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु। तेलंग दा जय गुरु। रवि दा जय जय गुरु। गुरु। सोमनाथ दा जय गुरु। सुरेश दा जय गुरु। सभी दादा दंडमन माँ दा को जय जय गुरु। गुरु। सबको जय गुरु। सबको जय सभी गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु।